जान जाने का खतरा जहां ज्यादा है, जेल जाने की परिस्थितियां बनते देर नहीं लगेंगी। और इन सारी चीजों को देखते हुए अगर आदमी लड़ रहा है तो वो किसी स्वार्थ के लिए नहीं लड़ेगा। अगर स्वार्थ ही होता, स्वार्थ ही उसका उद्देश्य होता तो मोदी से हाथ ही मिला लेता, फिर लड़ता क्यों? इसलिए मैंने कहा कि सतपाल मलिक ने जो कहा वो अक्षरशः सत्य है और इसे मैं 8 साल से कह रहा हूं। नरेंद्र मोदी जब सब पर कुंडली मार गए, सब पर यू टर्न ले लिया, काले धन पर, व्यवस्था परिवर्तन पर, एफडीआई पर, किसानों पर, सब पर जब नरेंद्र मोदी ने यू टर्न ले लिया तो यह लगने लगा कि गलती हो गई देश से। और धीरे धीरे 2019 आने लगा, वैसे वैसे आप अगर मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर मैं ये कह रहा हूं, कहता रहा कि नरेंद्र मोदी कोई ना कोई घटना करेंगे, करवाएंगे चुनाव जीतने के लिए। उन्होंने करवाया। आज मैं नेताओं को जब बोलते हुए सुनता हूं, कहते हुए देखता हूं या मीडिया में बात करते हुए लेकिन वो भी बहुत बड़ी बात है, इतना कहना भी बहुत बड़ी बात है। बात यह नहीं है कि यहां सरकारी चूक थी। पुलवामा की घटना कोई, अब यह तो संजोग था या प्रयोग नरेंद्र मोदी ही बता सकते हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया जो देखने में आपको मिलेगा कि उसका भरपूर फायदा नरेंद्र मोदी को मिला। और ये एक बार नहीं हुआ, जब जब चुनाव हुए हैं 3 से 6 महीने पहले आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। आतंकवादी या तो नरेंद्र मोदी को फायदा पहुंचाते हैं, वो क्यों पहुंचाते हैं, या नरेंद्र मोदी आतंकवादियों से फायदा लेते हैं। क्यों लेते हैं? चुनाव जीतते हैं, सेनाओं के नाम पर चुनाव जीतते हैं, हमारे सैनिकों की लाशों पर खड़े होकर चुनाव जीतते हैं। पुलवामा, हमारे 40 शहीदों की लाशों पर खड़े होकर नरेंद्र मोदी ने वोट भी मांगा और चुनाव भी जीता। किसी भी कीमत पर ये दोबारा प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं थे। एकमात्र एक घटना पुलवामा। और सतपाल मलिक जब बाहर निकलकर कह रहे हैं, बोल रहे हैं, और ये तब भी बोले थे, अगर आप सतपाल मलिक पर संशय करते हैं तो यह देश का दुर्भाग्य है। मेरे दोस्त, कांग्रेस, मैंने आज लिखा है अपने इस लाइव में कि कांग्रेस के महत्व को नरेंद्र मोदी ने समझाया देश को। उन्होंने यह बताया कि कांग्रेस के अलावा कोई देश नहीं चला सकता। उन्होंने यह साबित किया कि वो देश चलाने के लिए नहीं, देश लूटने के लिए आए हैं और लूटे। पीएम केयर फंड, नाम सरकारी और लूट प्राइवेट, बताएंगे नहीं। बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों से उन्होंने चंदा लिया। सरकारी कंपनियां चंदा ऐसे तो नहीं देंगी ना, उनसे कहा गया कि तुम दो, तो उन्होंने दिया। बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों से चंदा लिया गया पीएम केयर फंड में, और उसका हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है। पाषाण कर दिया अडानी को। ये फ्रंट फुट है, जहां आप
ये छोटे छोटे आरोप लगा करके बोलें कि नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर फंड चुरा करके अडानी को दे दिया, या आप बोलें कि एसबीआई को लुटवा करके अडानी को दे दिया, या आप ये कहें कि एलआईसी को दबाव डाल करके उसका फंड अडानी को दे दिया, ये आपके लिए है, आपको जानने के लिए है। वरना नरेंद्र मोदी जी के पास 300 लाख करोड़ ब्लैक मनी अंडरग्राउंड करके रखा हुआ है विदेशों में। विनोद अडानी जैसे लोगों के नामों से, जो सेल्स कंपनियां बना बनाकर लाई जा रही हैं। नरेंद्र मोदी चाहे तो 10 अडानी 10 दिन में खड़ा कर सकते हैं। 11 लाख करोड़, 10-11 लाख करोड़। आप सोचिए अडानी की हैसियत क्या है। 11, 10, 11, 12, 15 लाख करोड़ मान लीजिए। नरेंद्र मोदी के पास 300 लाख करोड़ है। 20 अडानी 20 दिन में खड़ा कर सकते हैं नरेंद्र मोदी। एक अडानी की कौन सी औकात है। तो जो सामने से लूटा जा रहा है आपसे, महंगाई आप पर दबाव डाल करके, महंगाई करके, और आपकी जेबों में से पैसे निकलवा कर नोटबंदी के नाम पे, और पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा करके लूटा गया, जीएसटी से लूटा जा रहा है। जीएसटी सिर्फ आप ही देते हैं, अडानी और अंबानी नहीं देते। तो जिस भी माध्यम से आपको लूटा गया वो सारे पैसे अडानी तक पहुंचाए जा रहे हैं, गए। ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि आप ये आरोप लगाएं। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि आप ये आरोप लगाएं उन पर, और इसको वो आराम से काउंटर कर लेंगे। कैसे काउंटर करेंगे? एसबीआई का पैसा वापस करवा देंगे, एलआईसी का पैसा वापस करवा देंगे। कैसे काउंटर करेंगे? या माफ कर देंगे, राइट ऑफ करवा देंगे। इस तरह काउंटर कर लेंगे, आपको चुप करा देंगे, आपको मुंह बंद करा देंगे। लेकिन असली खेल जो है वो 300 लाख करोड़ का है मेरे दोस्त, जहां नरेंद्र मोदी 20 अडानी 20 दिन में बना सकते हैं। उनको क्या जरूरत है ये छोटी मोटी लूट की? ये लूट आपको भरमाने के लिए है। लूट तो असली उन्होंने वो किया है जो देश के लुटेरे, देश के चोर काला धन में परिवर्तित करके विदेशों में ले जाकर जमा किए थे, और उनको लाने का वादा करके 15-20 लाख रुपया हर आदमी को देने का वादा करके, हर गांव को 200 करोड़ देने का वादा करके, किसानों का जीवन बदलने का वादा करके, आपको 100 स्मार्ट सिटी देने का वादा करके, आपको बुलेट ट्रेन देने का वादा, पता नहीं कितने झूठे मक्कारी भरे वादे करके नरेंद्र मोदी ने जो कथा आपको सुनाई थी उसको आपका पटाक्षेप ये हुआ कि 300 लाख करोड़ की हिस्सेदारी लेकर उसे हजम कर गए। तो अडानी को बचाना बाएं हाथ का खेल है। लेकिन दोस्तों मैंने ये बात आपको बताई थी कि ना तो अब नरेंद्र मोदी अडानी को बचा सकते हैं और ना ही अडानी अब नरेंद्र मोदी को बचा सकते हैं। हर चीज की एक लिमिट्स होती है, कोई सीमा होती है। फिल्ट्रेड हो चुका है, भारत छन करके बाहर आ चुका है। अब मैंने कहा कि अब जो नरेंद्र मोदी के सामने, बीजेपी के सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने ताल ठोक कर खड़ा है, वो किसी भी फ्रीडम फाइटर से कम नहीं है। और जिसमें यह हिम्मत है वही ताल ठोक कर खड़ा रहेगा, और वही ताल ठोक कर लड़ रहा है। कोई जरा भी किंतु परंतु वाले लोग भाग करके नरेंद्र मोदी के जेब में जाके गिरेंगे, चवन्नी सेठ की कोट की जेब में चले जाएंगे। लड़ने वाले वही बचे हैं, लड़ने वाले वही लड़ेंगे।
और लड़ने वाले वही लड़ रहे हैं जिन पर जो इन सारे जुल्मों को झेलने के लिए तैयार हैं, यानी जो बिल्कुल पक्के हैं, जो बिल्कुल क्रांतिकारी हैं।